गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे ट्राइंगल की फर्स्ट थ्योरम। तो पहली थ्योरम क्या बोल रही है, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी के बेस्ड पे हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थ्योरम क्या बोल रही है, बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये सी पॉइंट है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर आप एक लाइन ड्रा कर लो जो किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है। मान लो मैंने यहां से एक लाइन ड्रा की है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, और ये लाइन जो है दो साइडों को, ठीक है, पहली लाइन के पैरेलल दूसरी तीसरी के कहीं अलग अलग पॉइंट्स पे ये क्या करी, इंटरसेक्ट करी। तो इसको मानता हूं मैं ई पॉइंट और इसको मानता हूं मैं एफ पॉइंट। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। जो साइड है आपके पास जो सेम रेशियो में डिवाइड होगी, जहाँ मान लो ये वाली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो इस लाइन इन दो लाइंस को कट किया है तो इक्वल रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड। दैट मीन्स क्या है, ए ई जितना है, ए से ई जितना उतना ही ए ई अपान ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी। रेशियोज आर इक्वल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, गिवन हमारे पास है, given ABC is a triangle, ABC is a triangle in which ये in which EF जो है, EF ये लाइन गिवन है, ये EF मैंने ड्रा की है। EF is parallel to BC इंटरसेक्ट कर रही है ए बी एट ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है एंड ए सी एट एफ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, और वी हैव टू प्रूव दैट। हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या बोला है, देखो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। टू प्रूव हमने जितना जितना ए से ई है उतना ही ई से ए ई अपान ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी। ये रेशियो इक्वल शो करने हमने। देखो क्वेश्चन में ही बोला है, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इक्वल, यानी कि अदर टू साइड्स इन डिस्टेंस पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे जो इंटरसेक्ट कर रही है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दोनों साइडें डिवाइड हो रही है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो हमारे पास के यही पॉइंट जो थे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ए बी को ई पे कर रहा था, ए सी को एफ पे कर रहा था कट। ठीक है, और ये रेशियो जो है इसके बराबर है। तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी हमने, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन बी टू एफ, ज्वाइन करो बी टू एफ एंड ई टू सी। और ये लाइन भी आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है ई सी, और आप ड्रा कर लो एंड ड्रा, यहां से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रा कर लो और यहां से परपेंडिकुलर एक इस लाइन पे ड्रा करो। ई इसका नाम दे रहा हूं, मान लो एफ एम दे रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं एन, एंड ड्रा एफ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए सी पे। देखो ये लाइंस हमने खुद से ड्रा की है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है ये। अब हम करेंगे प्रूफ शुरू। प्रूफ यहां से नीचे प्रूफ है, ये सारा का सारा गिवन में था, ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ क्या करेंगे, अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ, इसमें क्या बना, अगर एफ एम परपेंडिकुलर आ रहा है ए ई पे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं इन ट्राइंगल ए ई
एफ, ठीक है। इसमें क्या है, एरिया इन ट्राइंगल ए ई एफ, एफ एम जो है ये परपेंडिकुलर मान लो ए बी। देखो अगर यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर, ये 90 है, ये यहाँ पे 90 है। अगर एफ एम परपेंडिकुलर ए बी है तो इसके पार्ट ए ई पे भी परपेंडिकुलर आएगा ये। अगर आपके पास कोई लाइन है, अगर आपके पास मानो आपके पास कोई लाइन इस तरह की लाइन है, अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है, अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड और एक्सटेंड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो एफ एम जो है ये परपेंडिकुलर ए ई आएगा, ठीक है। तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू, ये होता है 1/2 बेस। देखो जिस पर 90 बनता है वो बेस होती है, तो 90 इस पे बना ए ई, और हाइट कौन सी है, एफ एम। क्या है, एफ एम। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से ट्राइंगल ले लो आप, कौन से ट्राइंगल ले लेंगे हम, ए, इसी तरह सेकंड, आप सेकंड ट्राइंगल ले लो आप। सिमिलरली आप ट्राइंगल ले लो, कौन से ले लें हम, एफ ई एफ बी, यहां आप कैसे भी नाम दे दो, इन ट्राइंगल सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्राइंगल, या सिमिलर छोड़ दो, इन ट्राइंगल एफ ई एफ बी, ई एफ बी, इसमें ले लो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी इज इक्वल, ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें बेस कौन सी है, मान लो ई बी, ई बी बेस, और हाइट कौन सी है, हाइट यही आएगी एफ एम। हाइट क्या है, एफ एम। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप सोचते होंगे कि ई एफ बी में, ई एफ बी में ये हाइट कैसे है, एफ एम कैसे हाइट है, ये देखो ये हाइट कैसे आती है। ये मान लो हमारे पास क्या है, ये मान लो कुछ ट्राइंगल, देखो कोई जब हमारे पास कुछ इस तरह के ट्राइंगल आती है तो सिंपली देखो ये 90 डिग्री है, ये इसको हम हाइट मानेंगे। लेकिन जब ट्राइंगल कुछ इस तरह की आती है, यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। या हम यहाँ पे एक और डिजाइन देते हैं ट्राइंगल का। देखो ये वाला ट्राइंगल, इसमें हाइट कुछ नहीं, इसमें हाइट क्या होती है कि यहां से आपने इमेजिन करना पड़ता है इसकी हाइट ये वाली है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनती है हाइट, या हमारे पास देखो इस तरह की ट्राइंगल बनती है, देखो इसमें हाइट हाइट तो है ही नहीं है, तो हमें हाइट इमेजिन करनी पड़ती है कि हाइट क्या है इसकी, यहां से इतनी हाइट है इसकी, ये बाहर वाली साइड, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, दैट मीन्स ये हाइट होती है ट्राइंगल की। इसी तरह से फिगर ये बन रही है, इसी तरह से है यहाँ पे कि ट्राइंगल देखो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी ट्राइंगल, इसकी हाइट यही है, एफ एम ही हाइट है। तो इसको मानो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे फ्रॉम डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट, हमारे पास क्या है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर, फर्स्ट क्या है, ए ई एफ, ए ई एफ को डिवाइड करो आप, सेकंड ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी इज इक्वल टू, देखो 1/2 इधर भी है, ये और ये कट हो जाएगा, एफ एम भी कट हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे हमारे पास क्या बचेगा, ए ई अपान ई बी। इसको मानो आप इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब ले लेंगे हम ट्राइंगल, देखो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, ये मुझे पेज नीचे करना पड़ रहा है। यही ट्राइंगल ले लो ए ई एफ, इसमें ले लो आप, ये बेस ले लो, ये हाइट ले लो, तो आपके पास बेस, अब इस साइड ट्राइंगल सेम रहेगी, ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ, इसमें क्या आएगा,
सिंस ई एन ये परपेंडिकुलर आएगा ए एफ पे, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर ई एन परपेंडिकुलर ए एफ पे आएगा तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/2, बेस हमारे पास क्या ए एफ आएगी, बेस इंटू हाइट क्या है ई एन। इसको मानो इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से ट्राइंगल आप ले लो, ई एफ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी। देखो ई एफ सी ये भी ट्राइंगल बना रही है, इसमें क्या है, बेस एफ सी आएगी, हाइट सेम रहेगी। तो देखो ये भी वैसे ही आएगा, इसकी भी हाइट क्या बनेगी, ये बाहर से बनेगी एफ एम, ठीक है। ये बनेगा आपके पास 1/2, बेस हमारे पास क्या आ जाएगी एफ सी, और हाइट क्या आएगी, हाइट आ जाएगी ई एन, ठीक है, ई एन ये हाइट आ जाएगी। अगर ट्राइंगल ये है तो हाइट आपके पास क्या, बेस आपके पास एफ सी, और हाइट आपके पास क्या आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी ई एन। देखो मैंने आपको बोला ना कि ये बाहर बनती है ये, ठीक है। जब आपके पास ट्राइंगल इस तरह की आती है, या अगर आपके पास कुछ ट्राइंगल इस तरह की आती हैं, ठीक है, टेढ़ी टेढ़ी, इसकी हाइट क्या बनती है, ये बाहर हाइट बनती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मानो इक्वेशन नंबर 5। अब आप इसको भी डिवाइड करो। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी इज इक्वल, देखो जब आप डिवाइड करोगे इसका ऐसे क्या जाएगा, ये कट हो जाएगा, ई एन कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ए एफ अपान एफ सी, इसको मानो इक्वेशन नंबर 6, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर 6। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, 9th में हमने पढ़ा था कि जब आपके पास क्या बनती है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बनता है वो इक्वल होता है। वो देखो आपके पास क्या है, अगर आप इस क्वाड्रेटर मानते हो, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये लाइन इसकी अगर पैरेलल है और सेम बेस पे दो फिगरें बन रही हैं, उनका एरिया क्या होता है, वो इक्वल आता है वो। तो बस हम उसी का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो नीचे वाली ट्राइंगल थी, नीचे वाली कौन सी थी, एक ट्राइंगल देखो इधर ही बन रही, ई एफ बी एंड एरिया क्यों लिखना है, ट्राइंगल ई एफ बी एंड ट्राइंगल ई एफ सी, ये क्या आर ऑन द सेम बेस कौन सी आ रही है, सेम बेस देखो ई एफ आ रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है ई एफ, ठीक है। देखो ई एफ पे आ रहा है, ई सेम बेस ई एफ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के बीच एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, ई एफ एंड बी सी। अगर सेम तो फिर क्या होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल बनेगा, ई एफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी, ये बराबर होगा, इसको मानो इक्वेशन नंबर 7। देखो जब ये एरिया इसके बराबर है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी के बराबर है,
तो आपके पास क्या है, अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखोगे, थर्ड इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, यहाँ भी ए ई एफ है, और नीचे क्या है ई एफ वी, और यहाँ पे ई एफ सी। ये दोनों इस सेवंथ इक्वेशन से ये प्रूफ हो रहा है, ये दोनों इक्वेशन बराबर है, दोनों एरियाज ये और नीचे वाली, ये दोनों बराबर हैं। ये तो बराबर होगा तो इसको मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, या इसको मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये इनके कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन करो, फ्रॉम इक्वेशन, देखो ये थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड और क्या सिक्स थी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ, इन तीनों इक्वेशन को जब आप देखोगे तो आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी ए ई अपान ई बी, ए ई अपान ई बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये ए एफ अपान एफ सी, ए एफ अपान एफ सी। तो यही था हमारे पास टू प्रूफ, हेंस द प्रूफ। यही हमारे पास क्या था, प्रूफ था इसका। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो मैं अभी खाली फिगर को ही समझाऊंगा, बाकी ये इतना समझाना नहीं मैंने। तो ये मान लो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इसने बोला था कि एक लाइन किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होती है, ठीक है, और दूसरी और तीसरी साइड को किसी अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो वो रेशोज इक्वल हैं, ठीक है, वो रेशोज क्या थे, इक्वल थे। हमने प्रूव करना था ए ई अपान ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी, ये चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो हमारे पास क्या था, हमने लिया पहले ट्राइंगल, हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से इसके लिए ज्वाइन किया और एक लाइन इसके लिए ज्वाइन किया, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हमने दो ड्रा किए, ये 90 डिग्री। हमने लिया पहले ए ई एफ, इसमें बेस, ये बेस है और ये हाइट थी। दूसरी ट्राइंगल ली मैंने ये वाली, इसमें बेस, ये हाइट, ये रही। तीसरे केस में, तीसरी इक्वेशन में ये ट्राइंगल ली मैंने, ठीक है, इसमें बेस ये साइड ली और हाइट ये वाली ली, ये वाली। चौथे केस में ये लिया मैंने, ठीक है, इसमें ये बेस और हाइट फिर से वही रहेगी सेम, बाहर बनती हाइट इनकी। तो जब बाहर बनेगी हाइट, इन सबको देख के हमारे पास क्या है, एक लास्ट के जो इक्वेशन बनी ये कुछ इस तरह की थी, ट्राइपिज्म जैसी। ये ई था, ये एफ था, ये बी था, ये सी था, ये एक ट्राइंगल बनी ई एफ बी, इसके एरिया हमने निकाल दिया। फिर एक ट्राइंगल ये बन गई ई एफ सी, इसमें ट्राइंगल ये वाली बनी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ये सेम बेस, एक ही बेस पे है। देखो ई बी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ई एफ, तो सेम बेस आ रही और सेम पैरेलल लाइंस। ये ई एफ जो है ये पैरेलल बी सी है, इसका इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। जब इक्वल आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ रेशियोज आर इक्वल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट इसी का कन्वर्स है। इसी थ्योरम को हम बोलते थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल बीपीटी हम इसको बोलते हैं, इसी थ्योरम को हम बीपीटी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा था बीपीटी, इसका ये जो मैंने किया इसको बोलते डायरेक्ट पार्ट था ये, डायरेक्ट पार्ट। इसमें क्या था, इफ ये मान लो हमारे पास ट्राइंगल थी ए बी सी, ये ई था, ये एफ था। इफ अगर इसने बोला था कि अगर इफ ई एफ ये पैरेलल है बी सी, अगर लाइंस पैरेलल है तो देन रेशियोज आर इक्वल, ए ई अपान ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी था। इसी का कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स पार्ट में क्या बोलता है, अगर रेशियोज आर इक्वल, इफ ए ई अपान ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी है, अगर रेशियोज आर इक्वल है, इफ दिस थिंग आर इक्वल, अगर रेशियोज आर इक्वल तो देन लाइंस आर पैरेलल, ई एफ पैरेलल बी सी, इसको बोलते हैं कन्वर्स पार्ट। उल्टा उल्टा भी होता है, इसमें लाइंस पैरेलल थी तो रेशियोज इक्वल हमने शो किए। अगर रेशियोज इक्वल हैं
तो लाइंस तो पैरेलल आ जाएंगी, रेशियोज इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, इसको बोलते हैं कन्वर्स पार्ट। इसी के आगे क्रॉलरी है। क्रॉलरी क्या होता है? एक स्मॉल रिजल्ट होता है दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द थ्योरम, जो थ्योरम से निकलता है। क्रॉलरी क्या होता है? एक स्मॉल रिजल्ट होता है, ये थ्योरम से निकलता है। इसने ये बोला था कि ये पार्ट इस होल को डिवाइड कर रहा है, ये पार्ट इस होल को डिवाइड कर रहा है। ए ई जो है यहाँ पे ए ई इस ई एफ को डिवाइड करेगा, लेकिन इसका क्या है, क्रॉलरी से ये रिजल्ट आता है कि ए ई होल को भी डिवाइड कर, ए ई अपान ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपान ए सी। ये पार्ट इस पूरे को डिवाइड करेगा, ये पार्ट इस पूरे को डिवाइड कर, इसको कहते हैं हम क्रॉलरी। ठीक है, ये भी आगे यूज होगा, ये भी यूज होगा। क्रॉलरी क्या होता है? स्मॉल रिजल्ट होता है, स्मॉल रिजल्ट दैट ड्रॉन फ्रॉम द थ्योरम। ड्रॉन लिखो यहाँ, एक्सट्रैक्ट लिख लो। ठीक है, हमने ये एक छोटा रिजल्ट होता है जो थ्योरम से निकलता है, उसी को बोलते हैं हम क्रॉलरी। तो हमने कि हमारे पास था कि ये पार्ट इसके रेशो, ये रेशो थे, ठीक है, ये इसके अपान था, ये इसका पार्ट इस पूरे को भी डिवाइड करे, इसका पार्ट उस होल को भी डिवाइड करे, उसको बोलते हैं क्रॉलरी। तो बाकी कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी ये, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।